आज की इस क्लास में हम कक्षा 11वीं विषय भूगोल का सेट ए पढ़ने वाले हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें, भरोसा रखें। आपको 70 में से 60 अंक प्राप्त होंगे अगर आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका, जिसमें सही विकल्प करने हैं आपको। तो पहला है, निम्नलिखित में किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो इसका आंसर आएगा इरेटोस्थनीज। 7 नंबर का आपका राइट रहेगा। दूसरा है, जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? तो इसका आंसर आएगा आपका लवण। तीसरा है आपका, वायुदाब मापने का यंत्र है, तो इसका आंसर रहेगा बैरोमीटर। चौथा है, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर रहेगा सभी जीवधारियों के लिए, यानी कि जंतु के लिए, पौधे के लिए और पौधे और प्राणी के लिए। तो इसका आंसर आएगा सभी जीवधारी। पांचवा आपका, डोटा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला स्थित है? तो इसका आंसर आएगा आपका नंला माला, यानी कि 2 नंबर का राइट है। छठा है, भारत का प्राचीन स्थल खंड कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा आपका प्रायद्वीप पठार। तो ये आपके सही विकल्प हो गए हैं, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट कर दिए हैं। अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेना है और ये यहाँ से भी मैंने भर दिए हैं, तो कंप्लीट कर लीजिए। और दूसरा प्रश्न है आपका, जिसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है कहलाता है? तो इसका आंसर आएगा आपका अभिकेंद्र। इसका आंसर है आपका अभिकेंद्र। दूसरा है, बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर डेडेस बनाती हैं। तो क्या बनाती हैं? भू दृश्य। तो इसका आंसर आएगा आपका भू दृश्य। तीसरा है, सबसे अधिक गर्त डेडेस महासागर में मिलते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका प्रशांत महासागर। तो देखिए महासागर इसमें लिखा है, लेकिन फिर भी हम एक बार यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, प्रशांत महासागर। अगला है आपका, डेडेस प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका विदेशज। विदेशज इसका आंसर रहेगा, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे विदेशज। पांचवा है, भारत विश्व का डेडेस बड़ा देश है। तो इसका आंसर आएगा आपका 7वां। इसका आंसर रहेगा। अगला है आपका, भारत के पड़ोसी द्वीपी देश और डेडेस हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका श्रीलंका और मालदीव। तो इसका शुरू में आएगा आपका श्रीलंका। दूसरा आएगा इसका मालदीव। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है सारे प्रश्नों को। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर लें। तीसरे प्रश्न में देखिए आपको जोड़ी करनी है। पहली जोड़ी है आपकी, पृथ्वी का घनत्व। तो इसका आंसर आएगा आपका 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो ये आपकी पहली जोड़ी रहेगी। दूसरी जोड़ी है, नदी के द्वारा बने घुमाव। तो इसका आंसर रहेगा आपका विसर्प, ये दूसरी है। और तीसरी है, सूर्य तप। तो तीसरी जोड़ी रहेगी आपकी आने वाला सौर विकिरण। तो ये तीसरी जोड़ी हो गई है आपकी। और चौथी जोड़ी रहेगी आपकी कृषि जैव विविधता। तो इसका आंसर आएगा फसलों की विविधता, ये आपकी चौथी है। और पांचवी जोड़ी रहेगी आपकी असम व बंगाल का दलदली
क्षेत्र। तो ये आपकी रहेगी 5वीं जोड़ी। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताए गए हैं, तो आप सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट कर ले। वार्षिक परीक्षा में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से कंप्लीट कर ले। अब चलिए हम एक वाक्य में उत्तर को भी भर लेते हैं। पहला है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो इसका आंसर आएगा आपका 6378 किलोमीटर, ये इसका आंसर है। दूसरा है अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका आएगा आवरण हटाना। आवरण हटाना। तीसरा है शीत वर्ताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका कपासी मेघ, ये आपका तीसरा है कपासी मेघ। अगला है आपका समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका प्रजाति। क्या कहा जाता है, प्रजाति। पांचवा है भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है, तो इसका आंसर आएगा आपका 8 वर्गों में रखा जाता है। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है सारे प्रश्नों को। अब यहाँ से देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी भर दिए हैं, ये आपके सत्य हो गए हैं, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, मैंने भर कर रखा है सभी को। और ये यहाँ से आपका 6ठा 7वां और 8वां प्रश्न है, तो कंप्लीट कर लें। और ये आपका 9वां 10वां प्रश्न है, सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर ले सारे प्रश्नों का। और ये यहाँ से भी भरोसा रखें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताए गए हैं, तो सारे प्रश्नों का आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से कंप्लीट करना है।